प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी का बड़ा मार्मिक पद है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पूरे शब्द में उलटवासी में व्यंग्यात्मक ढंग से हम लोगों को कुछ मार्मिक संदेश दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस शब्द के शुरू में ही मनुष्य को हंस कहकर उसकी मौलिक संपन्नता की, विवेक संपन्न है वो। मौलिक संपन्नता क्या है? विवेक। उसकी याद कराते हैं कि हे मानव, हे प्राणी, जीव को कहा जा रहा है, मनुष्य जीव को, कि तू विवेक संपन्न है और तू इस बात को भूल चुका है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब इस शब्द में इसे हंस शब्द से संबोधित करते हैं। हंस निरक्षीर का निर्णय करने वाला एक प्राणी है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि दूध और पानी एक में मिला दें तो हंस दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार से मनुष्य में भी विवेक की शक्ति है। वो सार को ग्रहण करता है और असार को त्याग देता है। यह मानव में ही समझ है, अन्य प्राणियों में है लेकिन विकसित नहीं है। अन्य प्राणियों में क्यों नहीं है? आप लोग कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अन्य प्राणियों में भी है, लेकिन उनके पास विकसित नहीं है। जैसे चींटी आती है, चावल को ले लेती है, कंकड़ को छोड़ देती है। ऐसे ही अन्य प्राणी भी हैं। वो जानते हैं अपनी सुरक्षा करना, अपना प्रजनन, अपना पेट। एक अन्य देहधारी जो मनुष्य के अलावा जो अन्य और देहधारी प्राणी हैं, वो अपने अंडे को सुरक्षित करते हैं, घोंसला बना लेते हैं। नहीं है क्या उनमें समझ? जब उनको बच्चा देना होता है तो घोंसला बनाते हैं, है ना? जैसे पानी गिरने वाला है तो कहते हैं भाई चींटियां निकलती हैं, तो कितने लोग कहते हैं पानी गिरेगा। कई ऐसे संकेत उन प्राणियों को भी होते हैं। तो सबके अंदर ज्ञान है, विवेक है, लेकिन मनुष्य में ये विकसित है। जैसे वाणी और विवेक विकसित है मनुष्य के अंदर में। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में यही बता रहे हैं, यह बता रहे हैं कि आदमी को अपने विवेक को जगाना चाहिए। यदि वह जगा लेता है तो वह भटकने से बच जाता है। आदमी कहाँ कहाँ भटका हुआ है और कैसे दुख पा रहा है और इस दुखों से वो कैसे जाग करके मुक्त हो सकता है, इस बात का खुलासा सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में बहुत सुंदर ढंग से दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी के कहने का ढंग यहाँ उलटवासी का है। उल्टा देखने में, सुनने में लगे कि उल्टा कह रहा है साहब। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि विवेक को न जगाने से मनुष्य भटक गया और इसी के परिणाम में यह विपरीत दशा हो गई कि बछड़े को गाय पी गई, शिकारी को शिकार ही मार कर खा गया और भुंवरी पानी में ही तलफ गई। धूल में तरंगें उठ रही हैं। धूल में तरंग उठती, कभी पानी में तरंग उठती है, लेकिन यहाँ साहिब कह रहे हैं कि धूल में तरंग उठ रही। धरती ने ही बरसकर बादलों को भिगा दिया। इतना सारा आश्चर्य। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं हंस के उड़ जाने पर उसके पैर कीचड़ में फंस गए। हंस जब उड़ गए, और कब उड़ते हैं? जब ताल सूख जाता है तब उड़ते हैं। लेकिन साहिब कह रहे नहीं, हंस उड़े तब ताल सूखे। और तीसरा आश्चर्य यह है कि उसके पैर कीचड़ में फंस गए। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में एक बात और बड़े मार्मिक कहते हैं। वे कहते हैं कि हे मानव, तू परावलंबन को छोड़, संसार की आशा को, वासना को छोड़ और अपने विवेक को जगाकर तू अपने आप का कल्याण
कर ले। ये पूरा विस्तार से इस पद में सदगुरु कबीर साहिब जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो आइए मैं पहले आपके बीच पद रख दूं, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा। ये तो संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। साहिब क्या कह रहे हैं? हंस से संबोधित करके मनुष्य को उसके विवेक को जगाने की बात कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, तुम इस शक्ति को जागृत करो। जैसे हनुमान जी के पास बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन जामवंत जैसे गुरु मिले और हनुमान समुद्र को पार कर गए। इसी प्रकार से हम और आप भी इस दुख से भरे हुए संसार से मुक्त होने के लिए, अपने जीव का कल्याण करने के लिए अपनी शक्ति को जगाएं। इसके लिए सदगुरु कबीर साहिब जी यह पद कह रहे हैं। साहिब क्या कह रहे हैं? हंसा संशय छुरी कुहिया, हंसा संशय छुरी कुहिया, गैया पीवे बछुरवे दुहिया, गैया पीवे बछुरवे दुहिया, हंसा संशय छुरी कुहिया। घर घर सावज खेले अहेरा, पारथ ओटा ले। घर घर सावज पारथ ओटा ले। पानी माही तलप गए भुबरी, धूरी लोरा दे, हंसा संशय छुरी कुहिया, हंसा संशय छुरी कुहिया। धरती बरसे भादर भीट भये पौराऊ, धरती बरसे बादर भीजे भीट भये पौराऊ। हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बिंदा पाऊ, हंसा संशय छुरी कुहिया, हंसा संशय छुरी कुहिया। जालो कर डोले पगुचाले, तौलो आसन कीजे। चलो कर डोले पगुचाले, तौलो आसन कीजे। कहीं कबीर जय चलत नदी से, तासु बचन काली जय, हंसा संशय छुरी कुहिया, हंसा संशय छुरी कुहिया। गैया पीवे बछुरवे दुहिया, गैया पीवे बछुरवे, हंसा संशय छुरी कुहिया। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? हंसा, हे जीव, कुहिया यानी कत्ल किया। हंसा संशय छुरी कुहिया, संशय की छुरी ने मनुष्य का वध कर दिया। कई प्रकार के संशय हैं मनुष्य के जीवन में, और इन संशयों का त्याग या निराकरण या निवारण कौन कर सकता है? हमारा विवेक, हमारी समझ, हमारी विवेक बुद्धि। और इसको जगाने वाले कौन हैं? संत। यदि संत ना हो तो संशय का खंडन, संशय का छेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सबके जीवन में एक गुरु की, एक सदगुरु की, एक संत की महती आवश्यकता है। यदि संत नहीं मिलते हैं, सदगुरु नहीं मिलते हैं, समझदार विवेकी मनुष्य नहीं मिलते हैं, तो हम जो पूजा, जो पद्धति, जो मान्यता हम बना करके चल रहे हैं, अक्सर आदमी विवेक नहीं करता है, वो नकल करता है। किसी को कुछ करते देखता है, वो कहता है हम भी यही काम करेंगे, लेकिन इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, इसका विवेक कोई समझदार व्यक्ति, थोड़े लोग हैं जो इस प्रकार के होते हैं, वो विचार करते हैं, विवेक करते हैं,
और उसके बाद में किसी भी चीज को ग्रहण या त्याग करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानव जीव में विवेक के बीज हैं। मनुष्य में विवेक के विकसित बीज हैं। विवेक सब में है लेकिन थोड़ा बहुत है ना, लेकिन मनुष्य में बहुत विकसित है। यह मूलतः विवेकी ही है। इसलिए सदगुरु ने इसे निर्क्षीर विवेकी के प्रतीक में हंस शब्द से व्यक्त किया है। हंसा संशय छुरी कुया। हे हंस, हे जीव, तू विवेक संपन्न होने के बाद भी संशय की छुरी से तेरा कत्ल किया जा रहा है। संशय की छुरी से निरंतर तू रेता जा रहा है। संशय कहते हैं संदेह को, अनिश्चयता को। अब किस प्रकार का अनिश्चयता है? आध्यात्मिक संशय कैसा है इसमें? मैं शरीर हूँ कि शरीर से भिन्न हूँ? मैं अविनाशी हूँ कि नाशवान हूँ? इस प्रकार का आदमी को संशय बना हुआ है। मैं जड़ हूँ कि चेतन हूँ? शरीर हूँ कि शरीर से भी अलग कुछ हूँ? किसी का अंश हूँ कि स्वतः हूँ? अपूर्ण हूँ कि पूर्ण हूँ? आदमी के अंदर इतनी अपूर्णता है कि उसको ये विश्वास ही नहीं जगता है कि मैं पूर्ण, तृप्त, शांत, संतुष्ट हूँ, अजर, अमर, अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, नित्य, सनातन, शाश्वत हूँ। ये बोध उसको कभी नहीं होता, क्योंकि वो अपूर्णता को ही हमेशा अनुभव करता है। उसको मृत्यु का भय होता है, क्योंकि देह बुद्धि होती है। तो मैं सबल नहीं हूँ, मैं तो दुर्बल हूँ, मैं तो किसी का अंश हूँ, कठपुतली हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, सुबस नहीं हूँ। कई प्रकार के संशय। साहब कह रहे बाहर से कुछ मिलकर के तृप्ति होगी कि मैं स्वरूपतः तृप्त हूँ इत्यादि। ये जो संशय हैं इनको हम आध्यात्मिक संशय कहते हैं। अब दूसरा संशय क्या होता है? जगत को देख करके लोगों के मन में यह होता है कि जगत स्वतः स्वचलित है क्या, कि इसको कोई चला रहा है। अरे इतना कलम काट के लगाओ तो इसमें कौन, ये कैसे, हाँ, जड़ कैसे पकड़ लेती है, कैसे इसमें वो आ जाते हैं ना, पत्ते आ जाते हैं। बीज डाल दो आप, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में बोनी करते हैं ना किसान, कितने बीज खेत में गिरते हैं, वो सब एक साथ उगाते हैं। तितलियों में रंग कौन भर दिया, हिरण के सींग कौन ऐंठ दिया, है ना। मोर के पंखों को इतनी कलाकारी से चित्रकारी किसने की है। ये फूलों में रंग, इसमें गंध, ये फल कैसे आ जाते हैं। इस प्रकार संसार की ये गतिविधियों को देख करके लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ये संसार स्वतः स्वचलित है, कि इसको कोई चलाने वाला है, कोई देवी देवता है क्या, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, तंत्र मंत्र सत्य है कि झूठ है, अत्याधिक ये आदि दैविक संशय है। ये प्रकृति को लेकर के हमारे मन में बड़े संशय होते हैं। वो यह नहीं जानते हैं कि ये सारा संसार स्वचलित है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। इधर बैठो बगल में, ऊँघने वाले इधर बैठ जाओ, साइड में ऐसे हो जाओ, इधर नजर वहीं जाती, इधर आओ। तुम्हें कह रहे इधर आ जाओ, ऐसे बिल्कुल आंख में बिल्कुल झपक, ऊँघना नहीं है, अच्छे से सुनो। अब जागने के समय में भी नींद आएगी तो बताओ देखने वाले पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे सत्संग में किसी को न बोलना है न ऊँघना है भाई, एकाग्रता के साथ सुनना है, समझना है इन बातों को। सत्य वचन महाराज कह करके हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनो, समझो। इसलिए क्योंकि हम पूछेंगे पढ़ाई के बाद, है ना, यहाँ तो पूछेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए पढ़ाई के बाद हम जब वीडियो बनाना बंद कर देते हैं, पूछते हैं, तो सही सही उत्तर आप लोगों को इसलिए देना है कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया। टेस्ट होता है ना, तो इसलिए ध्यान से सुनो। जीवन का गुजर कैसे होगा, ये क्या है? आदि भौतिक संशय हम बताते हैं कि जीवन का गुजर कैसे होगा। जीवन निर्वाह का धंधा बना रहेगा कि छूट जाएगा। परिवार के लोग एवं मित्रजन साथ देंगे कि धोखा दे देंगे। शरीर के रोगी एवं बूढ़े होने पर हमारी सेवा कौन करेगा, इत्यादि आदि भौतिक संशय। जो व्यक्ति कायर होते हैं, परावलंबी होते हैं, वो इस प्रकार के संशय करते हैं। निठल्ले बैठे हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो उनको यही रहता है कि यार बूढ़े हो गए, हम रोगी हैं, या हम कुछ करने लायक नहीं हैं,
तो ये हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, किसी दिन हमारा साथ छोड़ तो नहीं देंगे। अनेक प्रकार के संशय उनके मन में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मैंने आपको बताया है, करु बहिया बल आपनी छाड़ बेरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास। करो बहिया बल आपनी, हर व्यक्ति को अपने बाहुबल पर विश्वास होना चाहिए। ये केवल आध्यात्मिक आदि भौतिक या आदि दैविक विषय के बारे में नहीं, सभी विषयों को लेकर के तीनों आ जाते हैं इसमें, तो तीन में सब आ जाते हैं। तो हर विषय में अब हमारा देवी देवता कल्याण करेंगे, उन्हीं की प्रार्थना करेंगे भैया, तब वो हमारी मुक्ति और भोग को और मोक्ष को दे देंगे। तो ये किसी की पूजा करने से, प्रार्थना करने से, किसी की सेवा करने से नहीं होता है, ये भी एक पुरुषार्थ है। लेकिन सुबह उठना, जल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, ये भी हम बहुत बड़ा, सुबह सुबह लोग जल चढ़ाते हैं। अभी गणेश की पूजा कर रहे हैं, अभी दुर्गा जी की करेंगे, या माता पिता या परिवार की सेवा करना, ये भी एक पुरुषार्थ होता है। लेकिन किसी से भोग या मोक्ष मत मांगो। ये तुम करते हो अपनी मन की पवित्रता के लिए करते हो, आचरण की शुद्धि के लिए करते हो, है कि नहीं? अपने जीवन के आलस्य को मिटाने के लिए करते हो। तो इसी प्रकार से संसार में अनेक प्रकार के जो भ्रम, जो संशय बने हुए हैं, इनका हमको आज मानव जीवन में आकर विवेक संपन्न मानव जीवन प्राप्त करके सारे संशयों को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि इस प्रकार का संशय मनुष्य के मन में बना हुआ है, इसलिए गाय पीती है और बछड़ा दुहा जाता है। गैया पीवे और बछुरवे दुहिया, गैया पी रही है और बछड़ा दुहा जा रहा है। यहाँ कबीर साहब की प्रसिद्ध उलटवासी में सदगुरु कबीर साहब जी अपनी शैली का प्रयोग करके यह कह रहे हैं कि संसार में देखा जाता है कि बछड़ा गाय का दूध पीता है, लेकिन यहाँ पर गाय नहीं दुही जा रही। क्या दुहा जा रहा है? बछड़ा दुहा जा रहा है। गाय पी रही है और बछड़ा दुहा जा रहा है, अर्थात बछड़ा है जीव और गाय है माया। माया जीव को पीती है, अर्थात माया जीव का शोषण करती है और जीव के ज्ञान विवेक का दोहन हो रहा है। माया ने भटका दिया। अब मन संसार में कैसी माया फैली है? संसार में अनेक प्रकार की माया, जैसे भूत प्रेत होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं, मरी मसान होते हैं, ग्रह लग्न मुहूर्त होते हैं। अब इसमें पढ़ कर के जीव अनेक प्रकार के संशय में, अरे छिपकली गिर गई, कौन से अंग पे गिरी, अरे काना मिल गया, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अब इसको ब्रह्म राक्षस लगा, भाई ताबीज पहनाओ, 27 में बच्चा पैदा हो गया, पंचक लग गए। और आकाश में जो ग्रह है वो मनुष्य को लग जाते हैं, और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग जाते हैं, सूतक लग जाती, वहाँ चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हुआ, यहाँ अशुद्धि आ गई। अब दान करो, नर्मदा जी नहाने जाओ, और जितने पहले मिट्टी इट्टी के बर्तन होते थे वो सब फेंक दिए जाते थे। जो रात का बासा भोजन है उसको निकाल के गाय भैंस को डाल दिया जाता था, कुत्ते आदि खाते थे, उनको कुछ नहीं लगता, मनुष्य को सब कुछ लगता है। तो इस प्रकार के आदमी के मन में जो संशय है, यही है गाय बछड़े को दोह रही है, अर्थात माया जीव को पतित कर रही है। जीव हमेशा संशयों से घिरा हुआ है, हमारा लक्ष्य हमसे दूर है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मिलेगा कहीं बाहर से, और मरने के बाद मुक्ति होगी। कई प्रकार के संशय में जो पड़ा हुआ है आदमी, यही सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अरे बछड़ा नहीं पी रहा है गाय को, बल्कि गाय ही बछड़े को दोह रही है। उल्टा यह असंभव बात है, लेकिन यही संभव है संसार में। कभी बछड़े को गाय पिएगी, दो सकती है गाय, लेकिन यहाँ हो रहा है। जीव सबल होते हुए भी, सबका कल्पक और थापक होते हुए भी, अपनी ही कल्पनाओं, अपनी ही मान्यताओं में वो बंध गया। उसी ने देवी को बनाया, उसी ने देवता को बनाया, उसी ने भूत प्रेत की कल्पना की
की नहीं की, और उसी में वो भयभीत भी हो रहा, उन्हीं से भोग मोक्ष भी मांग रहा है। यही है सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, माया जीव का शोषण करती है और जीव के ज्ञान विज्ञान का विवेक का वो दोहन करने लगी। माया में आसक्त होकर के संसार के नर नारी आध्यात्मिक शक्ति से निस्तेज हो गए। गाय को जब बछड़ा दोहता है, जैसे उनके माताओं को जब तक बच्चा दूध पीता है, कहते माँ अभी कमजोर है, क्यों जितना खाती है माँ बच्चे को दूध के रूप में सारा अपनी जो भोजन की जो शक्ति है, पोषण तत्व तो बच्चे को दे देती है। तो इसी प्रकार से जब तक मनुष्य माया में पड़ा रहेगा तब तक वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकता है। इसलिए वो निस्तेज हो गया है, इसलिए वो जगह जगह रो रहा, घुटने टेक रहा, नाक रगड़ रहा है और दुखी हो रहा है। कहता हे भगवान तुम ही हो, हे देवी देवता तुम ही हो, हम तो कठपुतली हैं भगवान, तुम जे कछु चाहोगे वही होगा। किसी से कहो चलो सत्संग में, आओ सत्संग, हाँ भगवान की कृपा होगी तो जरूर आएंगे। भगवान कृपा करेंगे, तुम चाहोगे तब तो, अब तुमने चाहा ही नहीं। आपने यदि चाहा होता तो भगवान भी कृपा करते। एक बार की बात है, सदगुरु विशाल साहेब जी के पास एक बूढ़े बाबा आते थे। बहुत दिनों तक नहीं आए। सदगुरु विशाल साहेब जी ने कहा भाई आए क्यों नहीं? कहे साहेब आना तो चाहते थे लेकिन क्या करें, जब जब आता था तो मेरा पैर पकड़ लेता था। गुरुदेव जी भी वहीं खड़े थे। कहे अच्छा अब की बार जब तुम आओगे ना दृढ़ निश्चय कर लेना, आप रुकना नहीं, चले आना, फिर वो तुम्हारा पैर छोड़ देगा। गुरुजी ने कहा, हमारे गुरुदेव जी ने कहा साहेब कौन पैर पकड़ लेता है? कह रहे उनकी भूत प्रेत की मान्यता है। कहे साहब आप कहे क्यों नहीं कि भूत प्रेत नहीं होता है? कह रहे उनको ऐसा कह देंगे तो वो आएंगे ही नहीं। मैंने इसलिए कहा धीरे धीरे समझाऊंगा कि तुम दृढ़ निश्चय कर लेना, फिर तुम्हारा भूत पैर छोड़ देगा। तुम डर जाते हो, अनिश्चयात्मक बुद्धि को तुम स्थान देते हो, तुम्हारे मन में पहले ही हो जाता जाएंगे तो ये कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा। अरे हम कहीं जा रहे, गिरना पड़ा, ये वस्तु हम मांगने जा रहे, ये काम करने जा रहे, होगा कि नहीं होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं होता है क्योंकि तुम्हारा अभी मन क्या है, डमाडोल है। 100% आपको उस कार्य करने में वो विश्वास नहीं है आपको कि हो जाएगा, इसको तो करना ही है, करके रहेंगे। आज तो हमें जाना है चाहे कोई रोके। कितने लोग पानी गिरते में भी चले जाते हैं, कितने लोग भोजन नहीं बना है कहते भोजन बन जाए तब ये काम करें, कितने लोग कहते भाई भोजन तुम्हारा बनेगा, जब बनेगा हमें तो काम करना है। ऐसी कई चीजें हैं, कोई रोके, लेकिन आज हम रोकेंगे नहीं इस कार्य को, तो हम करेंगे तो कोई रोक पाता है? तो सदगुरु विशाल साहेब जी ने कहा कि भाई उसको ऐसा कह देते तो वो फिर कहता अरे मेरे भूत प्रेत का खंडन करते। ये भी आदमी को बड़ा दुख, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे देवी देवताओं खंडन करते, ये बात हम नहीं सुने, हमारे गुरुजी का खंडन कर रहा है। हमने जो नामदान ले रखा है, हमने जो मंत्र इतने दिन 7 साल हो गए हमें मंत्र लिया है, हमने मंत्र को जपते हुए 7 साल हो गए। ये कह रहा है कि ये मंत्र झूठा है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा भी होता है ना। तो साहब ने कहा कि इस प्रकार से मैं कह देता तो मेरे पास ना आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा कहा उसको कि यदि तुम चाहोगे तो भूत भी तुम्हारा पैर छोड़ देगा। धीरे धीरे आता रहेगा तो समझ जाएगा कि भूत प्रेत नहीं होते। इस प्रकार से आदमी आज इतना संशय में पड़ा हुआ है कि कितनी चर्चा की जाए। कोई नामदान ले रखा है, मेरे पास तरह तरह के लोगों के फोन आते हैं, साहेब अमुक बाबा जी के यहाँ, अमुक संत जी के यहाँ, अमुक गुरु जी के यहाँ हम दीक्षित हुए थे, इतने साल हो गए। कहीं खोपड़ी में भनभनाहट होने लगी, कहीं झंझनाहट होने लगी, कहीं आंखों में कुछ दिखता है। लेकिन हमने कहा मन रुका, मन नहीं रुका। खान पान तो थोड़ा बहुत शुद्ध हुआ है, लेकिन हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में बड़ी अशांति, बड़ा कलह मचा हुआ। ज्ञान आत्मा का जब हो जाता है, आचरण जब शुद्ध हो जाता है, बुद्धि को जब विवेक से हम जोड़ देते हैं, सच्चा ज्ञान मिल जाता है, तब ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है।
आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक संशयों का जब अंत हो जाता है तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती है। इसलिए साहिब जी कह रहे हैं कि घर घर साबज खेले अहेरा पारथ ओटा ले। साबज वह पशु है जिसका शिकार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जिसका शिकार किया जाता है उसको साबज कहते हैं। जैसे हिरण है, खरगोश है, आदि जो ये प्राणी हैं उनको पारध कहते हैं। और पारधी का टूटा हुआ रूप है जिसका अर्थ है शिकारी। संसार में शिकारी पशुओं का शिकार करने के लिए वन में घूमते हैं और पशु लोग झुरमुट में भाग भाग करके अपने आप का बचाव करते हैं, कहीं छुप जाते हैं, है ना, कहीं ऐसी झुरमुट में जा करके वो छुप जाते हैं। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ वन में आखेट नहीं खेला जा रहा, यहाँ तो घर घर में आखेट चल रहा है। यहाँ घर घर है मनुष्य का हृदय। मन पशु एवं शिकारी है। मन क्या है? पशु है, शिकार है, जिसे जीव शिकारी बनकर मार सकता था। मन का शिकार कर सकता था जीव, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जीव के अविवेक से दशा उलट गई। मन ही दिल में जीव पर हमला कर उसका शिकार कर रहा है। मन ही शिकारी बन गया तथा जीव इसका जीव शिकार हो गया। मन शिकारी हो गया और जीव शिकार हो गया। जीव मन के हमले से बचने के लिए अब क्या करे? उपाय खोजता है कि भाई मन बड़ा परेशान कर रहा है, हमारा मन हमें बड़ा परेशान कर रहा है। परेशान करने वाला मन बनाने वाला कौन है? हमने स्वयं ऐसा मन बनाया। कहते गाली देते हैं लोग, मन को गाली देते हैं, मन भारी परेशान करा। मन परेशान नहीं करता है, मन को हमने ऐसा बना लिया। मन कोई स्वतंत्र दिव्य स्वतंत्र कोई सत्ता कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। हमने जैसा संस्कार ग्रहण किया है, समाज से जो शिक्षा मिली, जो जैसी समझ हमने बनाई है, वैसा हमारा मन बन गया। अब वो मन हमको परेशान कर रहा है। अनेक प्रकार के नशा व्यसन, अनेक प्रकार की गंदी गंदी आदतें, अनेक प्रकार की भ्रांतियां, मन में अनेक प्रकार की आसक्तियां, संस्कार जिनको कुसंस्कार कहते हैं, हमने बना लिए। अब वो मन इतना परेशान कर रहा है, इतना दुखी कर रहा है। छोटा बच्चा नहीं होता परेशान, बड़े बड़े बच्चे, अबोधी जीव जिनको हम बच्चे कह रहे हैं, वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने गंदी गंदी आदतें बना रखी। तो वो बचने के लिए कहाँ जाते हैं? पशु तो झुरमुट में जाता है। अब मनुष्य कहाँ जाता है? मनुष्य का मन अब किसका आधार लेता है? कहीं देवी का आधार, कहीं देवताओं का आधार, अनेक कल्पित अवधारणाओं का आधार पकड़ता है, जो एक धोखा और एक धोखा। हाँ, एक धोखे से बचने के लिए वो दूसरे धोखे में जाता है। जीव को मन का ही अध्ययन करना होगा, मन को समझना होगा और विवेक विचार पूर्वक मन का शिकार करना होगा। अब तुम कहाँ देवी देवताओं के शिकार बन गए? आओ मेरे पास, मैं भगवान के दर्शन कराता हूँ। अमुक मंत्र का जाप करो और अमुक देवी और देवताओं की इस प्रकार से उपासना करो, आराधना करो, उनको पुकारो, उनको नहलाओ धुलाओ, रो गीत गाओ, तब वो तुम्हें दर्शन इतने साल के बाद देंगे। और विश्वास रखो, जिंदा में नहीं तो मरने के बाद जरूर देंगे, अपने धाम में ले जाएंगे। अब आदमी वहां भी, हे भगवान अंतिम समय में तो आ जाओ, दर्शन दे दो। भगवान अंतिम समय में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसका एक कारण है, क्योंकि भगवान भीतर हैं, बाहर नहीं है। और भीतर हैं, घट में है, सूझे नहीं। लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। संसार के लोगों की आंख में, विवेक दृष्टि में मोतिया बिंद हो गया। कैसा मोतिया बिंद हो गया? वो जहाँ है वहां नहीं दिखाई दे रहा उसको, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। साहब कहते अरे जहाँ है तहाँ ले पहचानी, तेरे ही अंदर है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, अपने आप को समझने की आवश्यकता है, अपने आप में ठहरने की आवश्यकता है।
लेकिन आदमी यह काम नहीं कर रहा है। जब मन परेशान करता है तो भागता है नदियों की ओर, पर्वतों की ओर, पेड़ों की ओर, पहाड़ों की ओर भागता है कि नहीं भागता है? किसी मठ मंदिर की ओर भागता है और वहां बैठे हुए कैसा हुआ आवे काटो माथा। कबीर साहब ने कहा है आओ कैसे भी करके तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे विवेक विचार का माथा ही काट दूंगा, गला ही काट दूंगा, तुम्हें स्वतंत्र विवेक विचार करने ही नहीं दूंगा। मैं तो किसी हनुमान की पूंछ बना दूंगा। लगे रहो हनुमान के पीछे, कोई को दुर्गा के पीछे लगा दिया, कोई काली के पीछे लगा दिया, राम के पीछे लगा दिया, रहीम के पीछे लगा दिया, अपने से बाहर कहीं अन्य देवी देवताओं के पीछे इस मनुष्य को, उसको बड़ा आधार मिल गया। कहता है भैया जिस दिन से भगवान जी की हमने आराधना, मन हट गया अब तुम्हारी समस्याओं से, तो थोड़ा सा संतोष तुमको मिलता है। यहाँ पर एक भजन है, बहुत सुंदर भजन, आप लोग सुनते होंगे, इसको YouTube पर निकाल करके सुनिएगा, बहुत सुंदर मार्मिक भजन है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कबीर साहब ने कहा है जब दर्शन को दिल चाहिए तब क्या करिए, दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। तुम्हारा दर्पण जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो, ये बाहर का दर्पण है, जिसमें स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हो, मन का दर्पण है। इसलिए मन को निर्मल बनाओ, मन को निर्मल बनाओ। मन को निर्मल बनाने के लिए ही ये सारी साधनाएं की जाती हैं। चाहे गंगा में नहाओ, चाहे यमुना में नहाओ, चाहे देवी देवताओं की पूजा करो, चाहे जिस कार्य को भी करो, इसके पीछे रीजन क्या है, मन को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन कोमल है, जिसका मन सरल है, जिसका मन शुद्ध है, वही भगवान का अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। निर्मल मन के बिना आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए इसमें कहा मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। इस संसार में मन से बड़ा, मन से ही तो मानते हो आप। यदि मन ही आपका ना माने तो कहाँ ईश्वर, कहाँ ब्रह्म, कहाँ परमात्मा। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना। सदगुरु कबीर साहिब जी का ये पद आएगा भी, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्माण। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। मन से आप ना मानो, और जहाँ मन मान लेता है, कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे सर फूटे या माथा, अब तो हम हाँ कर दी तो कर दी, अब हमने मान लिया है, अब तो हम मान बैठे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। जिसकी जहाँ लगन लग जाती है, अपना सर्वस्व वहां पर निछावर वो कर देता है। तो मन से बड़ा हमारे पास कोई देवता नहीं है। और उस मन रूपी देवता को कितना बिगाड़ दिया हमने, और वो देवता अब क्या बन गया, दैत्य। अब तुम्हारे ऊपर सवार हो गया। तुम्हारे अंदर कहीं काम के विचार आ रहा है, कहीं क्रोध के, कहीं लोभ के, कहीं मोह के, कहीं ईर्षा के, कहीं द्वेष के, कहीं छल के, कहीं कपट के। और वो मन आपको परेशान, वो दैत्य आपको परेशान कर रहा है। देवता नहीं बनाया मन को आपने, क्या बनाया, दैत्य बनाया। तो दैत्य तो भैया लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, दांत, डरावना चेहरा। कैसे डर लग रहा है आदि, हाँ भूत आ रहा है। मन को भूत नहीं बनाना, मन को देवता बनाना। देवता कितना सुंदर रहता है ना। देवता वरदान देता है, और दैत्य तो तुम्हारी उपाधियां खड़ी करते हैं। तो इसलिए साहब इस भजन में आया है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा। मन में यदि अंधकार है, कहते हैं साहब इतनी बड़ी दुनिया में हमारा कोई नहीं, हमारा तो जो था वो
चला गया। पूरा दुनिया अजनबी है, सब चोर लुटेरे डाकू दिखते हैं हमको, कोई हमारा नहीं दिखता इतने बड़े संसार में। साहिब कह रहे हैं कि जग उजियारा होए, मन में जब उजियारा होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है, विचार होता है, निर्मलता, पवित्रता, तो प्रभु की मूर्त सब कोई ऐसे ही दिखते हैं। दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट ही दिखते हैं और सज्जन को सब सज्जन ही दिखते हैं। ये कैसे होता है? एक महात्मा जी जंगल में बैठे थे, एक व्यभिचारी निकला, बोला हाँ ये पराई स्त्री के इंतजार में बैठा है यहाँ पर। एक चोर निकला, कहा हाँ ये चोरी करने कहीं गया था, आके बैठा है। सुबह सुबह का टाइम था, है ना। जो चोर निकला तो चोर समझा, और जो व्यभिचारी था वो व्यभिचारी समझा, और एक सज्जन महात्मा सदग्रस्त था, कह देखो आह महात्मा जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। सुबह सुबह देखो परमात्मा का ध्यान करने के लिए यहाँ एकांत जंगल में बैठे। अब महात्मा जी बैठे हैं वहाँ, लेकिन जिस प्रकार की जैसी जिसकी भावना थी उस प्रकार से उन्होंने अर्थ उन महात्मा जी को उसी रूप में देखा। तो इसलिए भजन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। ये काम नहीं करते हम, घर की धूल साफ करते हैं, चेहरे की धूल को बड़े फेस वॉश से धोते हैं। डस्ट आ गई, धूल आ गई, गंदगी आ गई, चेहरे को हम बहुत सुंदर क्रीम पाउडर लगाते हैं, फेस वॉश से वॉश करते हैं, धोते हैं, इसको कपड़े को क्लीन करते हैं, है ना। सब कुछ धोते मांजते हैं, सब कुछ साफ स्वच्छ रखते हैं, लेकिन मन को साहिब कह रहे हैं मन को सबसे ज्यादा स्वच्छ। ई मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर एक कई काम करो, संसार में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वही है, दो काम जिसने कर लिए। कौन से दो काम? सारे संसार का वेद शास्त्रों का सार इसमें समाया है। दो काम कर लो तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और एक काम तो दुनिया कर रही, लेकिन दूसरा कोई कोई बिरले कर पाते हैं। क्या है वो दूसरा काम? पहला काम क्या है? हम सब क्या करते हैं? पेट हम सभी भरते हैं, नहीं भरते? जितने प्राणी हैं सुबह से लेकर शाम तक पेट भरने की व्यवस्था सब कर रहा है। तो एक विचारक ने कहा है कि भाई पेट हमारा भरा हो, क्योंकि भूखे कोई काम नहीं होता। भूख लगी और कोई काम बताओ तो आदमी गुस्सा जाता है, पहले खाने को दो। हम जाएं आप कहो साहिब जी कुछ सुनाओ तो कह रहे भाई कुछ खाने को दो, पीने को दो, तब तो सुनाएंगे, है ना। तो पेट हमारा भरा हो, ये सब लोग भर रहा है। और दूसरा मन हमारा मरा हो। हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं मरता, ये मन हमको परेशान करता रहता है। इसलिए भाई दो चीजें याद रखना, पेट भरा हो, इतना कमाना शरीर के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन मन मरा हो इसके लिए साधना की भी आवश्यकता है। हम 3 बार भोजन करते हैं लेकिन भजन एक बार भी नहीं करते। भजन क्या है? दोषों से, दुर्गुणों से, बुराइयों से अपने आप को बचा लेना, यही भजन है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि भाई मन दर्पण कहलाए, मन को ठीक रखो। इसको आप YouTube पर निकाल करके सुन सकते हैं इस भजन को। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मन की अवधारणाओं को तुमने अपना बहुत बड़ा आधार स्तंभ मान लिया, देवी को, देवता को, अनेक प्रकार के ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को तुमने समझ लिया कि ये हमारी रक्षा करेंगे। अरे तुम भटक रहे हो मन के बहकावे में, मन तुम्हारा भटका रहा है। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा परमात्मा तुम ही हो, तुमसे अलग नहीं है। तुम दीनहीन तुच्छ न बनो। साहिब क्या कह रहे हैं आगे? पानी माही तलप गई भुंगरी, धूरी हिलोरा देई। भुंगरी कहते हैं धूप से गर्म बालू को या धूल को। गर्म बालू शीतल पानी में पड़ने से शीतल हो जाती है, परंतु यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि वह तो और तिलमिला उठी। मनुष्य की शुद्ध आत्मा स्वभाव से कैसी है? शीतल। लेकिन कभी अनुभूति हो रही शीतलता की? आग लगी ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग।
तुम्हारी आत्मा में शीतलता है, शांति है, तृप्ति है, संतोष है, अमरता है, निर्भयता है, प्रसन्नता है, सारी चीजें हैं। यदि नहीं होती तो भूख क्यों उठती है इस चीज की? सब कुछ अच्छा हो रहा, बाहर खाते हो पीते हो, तुम तो अमेरिका में बैठे हो, विदेश में बैठे हो, अपने देश की याद क्यों करते हो? फिर क्यों आती है आपको अपने देश की याद? यहाँ से तो तुम विदेश के लिए बड़े लायक थे, वहां पहुंच भी गए और खूब बिजनेस व्यापार चल रहा, खूब पैसे कमा रहे हो, फिर भी तुम्हारा मन अपने गांव की याद, अपने परिवार की याद, अपने देश की याद कर रहा है। इसी प्रकार से तुम बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हो, देश में हो चाहे विदेश में, लेकिन अपने देश की याद, निज देश की याद आती है, जहाँ शीतलता है, शांति है, प्रसन्नता है, निर्भयता है, अमरता है। तो यार संसार में बहुत कुछ पाए, अपने देश से विदेश आ गए, लेकिन हमें वो चीज नहीं मिली जिस चीज के अंदर से प्यास उठ रही है। तो साहिब जी कह रहे हैं बाहर नहीं है वो चीज, ना अमेरिका में है, ना गुजरात में है, ना मध्य प्रदेश में है, न छत्तीसगढ़ में है, वो बाहर नहीं है। वो कहाँ है? भीतर है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं मनुष्य की शुद्ध आत्मा स्वभाव से शीतल है, परंतु उसमें रहकर मनोवृत्ति जल रही है। अभिप्राय है कि मनुष्य का चेतन स्वरूप स्वतः शुद्ध है, शुद्ध होने से मौलिक रूप में शीतल है, शांत है, कल्याणमय है, परंतु इस प्रकार जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसकी मनोवृत्ति चिंताग्नि में निरंतर जल रही है। धूल हेलोरा दे, यहाँ मन की कल्पनाएं क्या है? धूल। मन में तुच्छ कल्पनाएं उठती रहती हैं। बूढ़े हो गए, इतना कमाया, देश से विदेश आ गए, सारी व्यवस्थाएं हो गई। आदमी जीना नहीं जानता है, शुरू में कमाना नहीं जानता है, वो जीना सीखता है, कमाना सीखता है और सारा सुख का साधन इकट्ठा करता है। धन भी मिलता है, पद भी मिलता है, परिवार भी मिलता है, लेकिन जब जीने की कला आई और सारा श्रृंगार तैयार हुआ कि अब सुख से खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, यश करेंगे हाँ, उसी समय उसको पता चला कि समय हो गया है भैया, अब तो जाने का समय नजदीक आ गया। तब वो कहता हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो का करी है पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी। काया पहले ही कुमलाने लगती है, हंस तो उड़ेगा तब उड़ेगा, काया कुमला गई, अब नहीं कुमला गई, बाल सफेद, गाल बिल्कुल चिपक गए। अरे अभी क्या देखे हो, हमें जवानी में देखते, जवानी की याद कर रहे हैं। हो गए हम बूढ़े, 22 वर्ष की नौजवान होने की कल्पना कर रहे हैं। निर्धनी होता है वो धनी होने की अपने मन में भावना बना करके अकिंचन संपन्न होने की कल्पना करता है। ये कल्पनाएं कितनी तुच्छ हैं। इन्हीं कल्पनाओं की उड़ान में आदमी उड़ते 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 अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर देता है। सिकंदर ने कहा कि विश्व विजेता बनूंगा तब सुख से रहूंगा। हमारे संसार के महापुरुषों ने कहा भाई अभी आजा, संसार की इच्छा वासना का त्याग कर दे तू अभी, चाहे गए चाहे नहीं जई पास में होवे कवन अकाज। साहब ने कहा चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। बाहर से तुम्हें क्या चाहिए, बस तन की भूख है तनिक सी, उसको आप रोटी दीजिए, कुछ कपड़े दीजिए, सिर छिपाने के लिए जगह मिल जाए और रोग व्याधि लगने पर औषधि मिल जाए। इतना तो तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है कि तुम इतनी व्यवस्था कर सकते हो। बाहर से क्यों इतना ज्यादा इच्छाएं करते हो कि उन इच्छाओं की गुलामी में पूरा जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाता है। साहिब कह रहे हैं यहाँ बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि धूल हिलोरा दे, ये धूल हिलोरा, धूल में तरंग उठ रही हैं, अर्थात अनहोनी अनहोनी कल्पनाओं को तुम कर रहे हो, यही धूल हिलोरा दे। साहिब आगे कह रहे धरती बरसे और बादल भीजे और भीट भये पोराऊ। संसार में बादल बरसते हैं, धरती भीगती, परंतु यहाँ पर इसमें उल्टा कह रहे हैं साहब, यहाँ धरती बरस रही और बादल भीग रहे। जैसे धरती सबका आधार है, वैसे बुद्धि ही कल्पनाओं एवं कर्मों का आधार है। बुद्धि बिगड़ जाए तो कुछ भी
नहीं कर सकते। बुद्धि शुद्ध हो तो उसमें विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से सहायता मिलती है, और यदि बुद्धि अशुद्ध हो जाए तो अनेक बुरी बातें पैदा होकर जीव को उसी में भीगना पड़ता है। हाँ, अरे हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी, क्या करें, है ना। जब आदमी गलत काम कर लेता है तब कहते क्या करें, हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी, बिल्कुल समझ में नहीं, बुद्धि काम नहीं। इसलिए साहब ने कहा है कि बुद्धि को शुद्ध करो। एक साखी में कहे है ना, सकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चलिए। ये बुद्धि जो दुर्बुद्धि हो गई है तुम्हारी, इसको सद्बुद्धि में परिवर्तित करो, कन्वर्ट करो, तब तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो तुम्हारा जीवन अच्छा कोई बना नहीं सकता। बस एक काम करो, बुद्धि को शुद्ध कर लो, तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा। इसलिए साहब यहाँ कह रहे हैं कि भाई अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, उसमें विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाता है, सुखद बन जाता है। तुम अमरता की ओर अग्रसर होते हो, प्रसन्नता की ओर अग्रसर होते हो। इसलिए अज्ञान एवं कल्पनाओं की बारिश जो हो रही है और उसमें जीव भीग रहा है, अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि में तरबतर हो रहा है। ये दुर्बुद्धि तो है दूसरे के बारे में सोचना, ये दुर्बुद्धि तो है ही है कि शराब पीकर नाली में गिर जाना, ये दुर्बुद्धि तो है दूसरे प्राणियों को मार करके खा जाना, ये दुर्बुद्धि तो है दूसरे की बहू बेटी पर कुदृष्टि करना, ये दुर्बुद्धि तो ही है कि जो अपने संस्कारों को इस माया के बाजार में बिगाड़ लेना, मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी, ये सब दुर्बुद्धि तो है। क्या करोगे, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ, चाहे कमा लो खूब हीरे और मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती। यही छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। फिर जो संस्कार साथ में जाते हैं उसको क्यों बिगाड़ते हो। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे ये तुम्हारी दुर्बुद्धि ही है। इसलिए दुर्बुद्धिग्रस्त बड़े कहलाने वाले लोगों बालों से भी सावधान रहने की आवश्यकता, उनसे बचे रहने की आवश्यकता होती है। आदमी विद्या, धन, नाम आदि में बड़ा है कि छोटा, यह नहीं देखना चाहिए, किंतु यह देखना चाहिए कि वह विवेक संपन्न है कि अविवेकी है। गरीब है लेकिन विवेकी है तो वो उसकी संगत कर लो, है ना। यदि आप गरीब देखकर अरे इसके पास धन नहीं, धन है लेकिन वो धन का उपयोग कहाँ कर रहा, शराब में कर रहा, मांस में कर रहा, व्यभिचार में कर रहा, तो उसकी संगति मत करना। ये मत देखना कि उसके पास ये भौतिक संपन्नता है, उसके पास ये देखना कि आचरण संपन्न है कि नहीं। यदि आचरण संपन्न है तो उस व्यक्ति के तुम दास बन जाओ। इसलिए आगे साहिब कह रहे हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाऊ। संसार में ताल सूखने पर हंस उड़ता है, और जब तक ताल में पानी रहेगा क्यों उड़ेगा, परंतु यहाँ हंस के उड़ने पर ताल सूखता है। जब हंस उड़ता है तब ताल सूख जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, जीव शरीर को छोड़कर चल देता है तब तुरंत हमारा शरीर क्या हो जाता है, मुर्दा, मुरझा जाता है, अकड़ गया। भाई जल्दी करो, मुर्दा अकड़ रहा है, इसको सीधा लेटा दो। संत गुरुजन सीधा बैठा देते हैं पालथी लगा के, है ना, क्योंकि समाधि देना है उसकी। हंस के उड़ जाने के बाद पैर ताल के कीचड़ में फंस गए। ये क्या है, अचरज वाली बात है ना। हंस उड़ गए तो कहाँ से कीचड़ में छप जाएंगे, परंतु समझने में बिल्कुल ठीक है। जीव शरीर को छोड़कर चल देता है, परंतु अपने अज्ञान बस उसका लक्ष्य शरीर आसक्ति में फंसा रहता है। जाता नहीं है कोई यहाँ से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के, कहीं कुत्ता के रूप में, कहीं भैंस के रूप में, कहीं कीड़े मकूड़े के रूप में। नारद जी वाला दृष्टांत मैं बताती हूँ। वो मर गया तो क्या बन गया, कुत्ता बन गया घर का, क्योंकि वो कह रहा था कि अभी हमारे बच्चे नाती पोता छोटे छोटे हैं और धन संपत्ति बहुत बढ़ गई तो चोर न जाए, तो वो कुत्ता बन के रखवाली कर रहा है। तो जब तक तुम्हारी वासना है संसार के भोगों की, तब तक तुम्हें शरीर बदल बदल करके इसी देह अध्यास रूपी कीचड़ में आना पड़ेगा। जिंदगी की यही तो सबसे बड़ी हार है। शरीर तथा संसार को छोड़ने से पहले हमें इसकी वासनाओं को छोड़ देना चाहिए। लेन देन बाकी रहेगा तो फिर आना जाना पड़ेगा कि नहीं,
इसलिए आदमी कहते भाई लेन देन चुकता कर लो, अब हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा। हमारे गुरुदेव जी ने एक बहुत सुंदर भजन, भजनावली में आप लोग भजनावली भी जो लोग पुस्तकें मंगवा रहे हैं भजनावली जरूर मंगवाएं, हृदय के गीत जरूर मंगवाएं, और वैराग संजीवनी, ये 3 पुस्तकें हैं गुरुदेव जी की पदात्मक, इनको जरूर मंगवाएं। गुरुदेव जी कहते हैं हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। क्या ऐसा भाव हमारा बना कि हृदय से जगत को नहीं चाहता? कितना दुख मिल रहा है। इसलिए तो इस जीव को निर्लज्ज कह दिया गया कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखें। बड़ा दुख पा रहे हैं, बड़ा दुख दीना। संसार के लोगों ने बहुत दुख दिया, लेकिन फिर से आएंगे। अभी इस जीवन में तो बाजी हार गए, लेकिन जुआ में आदमी लागी जुआ की लार। कबीर साहब ने कहा है बीजक में कि आदमी को जुआ जैसी लत लग गई है, एक दांव हार गए और दूसरा दांव खेलेंगे और तीसरा। भगाते हैं जुआड़ी को लोग, भगा देते, भाग अब कुछ नहीं बचा तेरे पास, अब क्या लगाएगा दांव पे, जा। जब तक कुछ है खिलाते हैं उसको। इसी प्रकार से तुम्हें भी यहाँ से जबरदस्ती जाना पड़ता है, जबरदस्ती मरता है आदमी, कोई मरना थोड़ी चाहता है। ये तो कबीर साहब ने कहा कि जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। आदमी जबरदस्ती मरता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि यही जीवन में विजय प्राप्त कर लो। विजय क्या है? वासनाहीन जीवन, निर्भय, स्वस्थ, प्रसन्न एवं अनंत शांति का भंडार हो जाना। यही है हमारा कैसा जीवन? विजय प्राप्त जीवन में यही है विजय। परंतु मनुष्य इस दिशा में न चलकर वासनाओं में भटकता। अतृप्त, जैसे ओस को चाटने से प्यास नहीं बुझती, स्वाद को चखने से भूख नहीं मिटती, मुर्दा के श्रृंगार से मुर्दा की शोभा नहीं बढ़ती। मुर्दा को खूब श्रृंगार कर दो, सजा दो, सब आसपास बैठ जाओ, मुर्दा को कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। इक्के में जो इक्का होता है, उसका जो घोड़ा होता है, उसको खूब सजा दो और खूब उसको सजा करके दौड़ाओ, लेकिन खाने को ना दो। इक्का को संतोष, घोड़े को संतोष मिलेगा? नहीं मिलता। इसी प्रकार से संसार के चाहे जितने भोग भोगो, क्या शांति मिल रही तुमको? तृप्ति मिली, प्रसन्नता मिलती, निर्भयता मिलती है? नहीं मिलती। तो फिर ऐसे संसार के भोगी और व्यसनी बनकर तुम्हें फिर भी समझ नहीं जग रही क्या मिल रहा, क्या फायदा हो रहा। लेकिन फिर भी आदमी आज खाए कल खाए, आज मिले कल मिले, रोज मिलेंगे, मिलते रहो। तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। मिलो ना तुम तो दिल घबराए, क्या क्या है। तुमसे मिलके भी प्यास नहीं बुझती, फिर भी मिलना चाहते हैं। तो ये पागलपन, ये मूढ़ता, ये अज्ञानता नहीं है तो और क्या है? साहिब कह रहे हैं कि यही है चहले बिंदा पाऊ, पाँव तुम्हारे वासना में आज भी गड़े हुए, आज भी देखने को मन होता है, मिलने को मन होता है। वो पुरानी वर्षगांठ, वो याद है। इसलिए तो आदमी फिल्में बनवा रहे हैं, एल्बम बनवा रहे हैं कि पलट पलट के देखो 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 अपन उस दिन, हाँ ये किए थे, हम इतने छोटे थे, ऐसे थे वैसे थे। आदमी कितना बीत गया, मर गया, अनादि काल के लिए खत्म। कभी आने वाला, लौट के आने वाला, चाहे जितना समय बीत जाए, कभी वो जो बीत गया सो बीत गया, वो आने वाला नहीं है। साहिब कह रहे हैं भाई एक काम करो, तुम क्या करो? जौलो कर डोले पग चाले, तौलो आस न कीजे। सदगुरु कबीर साहब जी इस पंक्ति को 2 ढंग से आप समझ सकते हैं। पहला ढंग है, मनुष्य को चाहिए कि जब तक अपना बल चले वह दूसरों के सहारे की आशा ना करे, सब समय स्वावलंबी बने रहने का प्रयत्न करता रहे। पराश्रित होना, अपने आप को बेच देना है। पराधीन सुख सपने नाही, और कर विचार देखो मन माही। फिर भी तुम पराधीन बने हो, है ना? मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल। अब एक मर गया तो दूसरे का दिल धड़कना बंद हो गया। और मरेंगे जरूर अलग अलग, नहीं मरेंगे।
अरे मेरी जान तुम्हारे अंदर बस रही है, बच्चे में बस रही है, पत्नी में बस रही, पति में। तुम यदि मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें आत्मा से ज्यादा चाहूंगा। अब ले तुम मेरी बात पूरी मान जाओ तो मैं तुम्हें आत्मा से ज्यादा प्यार करूंगा। कौन मानता है? और नहीं मानोगे तो तलाक दे दूंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। हो रहा कि नहीं हो रहा? कोई कहाँ मानता है? तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं, कौन मानेगा तुम्हारी बात? समस्या है। अब इस समस्या को तुम सुलझा सकते हो, लेकिन नहीं, तुम मान जाओ ना। तुम क्यों नहीं मानती मेरी बात? कौन मानेगा भाई तुम्हारी बात? साहिब कह रहे सब समय स्वावलंबी रहो, पराश्रित मत हो किसी भी चीज को लेकर के पराश्रित। लेकिन ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता। अरे भाई तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, व्यवहार के लिए हैं। लेकिन तुम इतनी गहराई से मान लेते हो कि फिर कहते हो अरे धोखा होएगा साहब, धोखा होएगा। धोखा तो खा ही रहे हो, धोखे में बीत गई उमरिया। स्वावलंबन का सच्चा सुख तुम्हें पता नहीं। यह अलग बात है कि आदमी सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरों का सहारा लेना देना पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। परंतु इसका अर्थ परावलंबी हो जाना नहीं है, यह तो आपसी लेन देन है। किसी के ऊपर निर्भर हो जाना परावलंबी होना है, इससे बचना चाहिए। साहिब कहते हैं तुम अपनी जिम्मेदारी खुद समझो, किसी पर बोझ मत बनो। उक्त पंक्ति को दूसरे ढंग से इस प्रकार से समझना चाहिए कि जब तक हाथ पैर चलते हैं, अर्थात जब तक जीवन है, तब तक क्या करें? संसार की सारी वासनाओं को छोड़ते रहो। पानी पचाबहु आपना तो पानी मांगना पीऊ। जगत में यदि जीना जानते हो, जीव की कीमत जानते हो, जो जाना हूँ जग जीवना, जो जाना हूँ सो जीव। पानी पचाबहु आपना तो पानी मांगना पीऊ। इतना ही सा काम करना है। जगत में यदि जीने की कला जानते हो तो सबसे अच्छी जीने की कला यही है कि अपने जीव का आदर करना सीखो, अपने जीव का महत्व सीखो, समझो, और जगत की जितनी वासना बना रखे हो उसको नष्ट करो और ऐसा जीवन जियो कि नई वासना बनने ना पाए। जीवन मुक्त होने के लिए यही तो करना है कि जीवन भर आशा और वासना को छोड़ करके जीना है। और ये सरल है, हमें किसी से अब कुछ नहीं चाहिए। कल सब रविवार के भजन हम लोग गा रहे थे ना सत्संग में, कुछ लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन। कुछ लेना न देना, मगन रहना। जब तक लेना देना है तब तक मगन नहीं। अब तो कैसे सेटिंग बनाएं कि लेन देन सफल हो जाए। सेटिंग बनाते हैं ना लोग, जब लेना देना होता है तो सेटिंग बनाते हैं, भूमिका बनाते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर वो मगन नहीं रह पाता है, दिमाग वहीं घूमता है। बहुत सुंदर भजन है, 2-3-4 पॉइंट का। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, तेरे पिया तेरे मन में बसे हैं, खोल कर देखो नैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर 5 तत्व का बनाया है पिंजड़ा, जा मैं बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से लिपट रहना, कुछ लेना न देना। गुरु से तो लेना देना पड़ेगा, गुरु की शरण के बिना तुम्हारा काम बनने वाला, या तो फिर तुम ही गुरु बन जाओ इतने कि तुम कभी भी विचलित ना हो। गुरु का मतलब चेला वेला बना लेना नहीं कह रही है, सुबस मन वाले बन जाओ। सबसे बड़ा गुरु वह है जो अपने मन को सुबस कर लिया है, वही गुरु है। तुमसे कोई दीक्षा लेना ले अलग बाहर की चीजें हैं, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि तुम अपने इसमें क्या बता रहे हैं, जौलों कर डोले पग चाले, तौलों आस ना कीजिए। दूसरों की आशा भरोसा छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। छूटने वाली चीज छूटेंगी, उनकी वासना छोड़ना है भाई। छूटने वाली चीज की जब हमें होता यहाँ सब काल रहना, तब हमें था चाहिए कुछ फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, तो किस लिए चिंता करें, किसकी माया से? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता का विषय है ही नहीं। जो अंततः छूटने वाला उसकी आशा वासना छोड़ दो, बस अमृत पद मिलता रहता है। यह काम समझदार के लिए बड़ा सुकर है, सरल है, सहज है।
संसार में सबसे सहज काम यही है। हम चाहे आशा वासना छोड़ें या ना छोड़ें, शरीर तो एक दिन छूटेगा। ये प्राणी पदार्थ तो छूटेंगे ही, लेकिन छूटने से पहले यदि आशा वासना छोड़ दें तो ये हमारी विजय है। वही व्यक्ति सदा सुखी हो सकता है जो जाने से पहले यहाँ का मोह छोड़ दे। कहें कबीर जे चलत नदी से तासु बचन का लीजे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, तन धन परिवार मान बड़ाई एवं समस्त मायावी पसारा तुम्हारे साथ चलने वाला है नहीं है। सब जानते हो ना कि नहीं है, फिर इसकी वासना क्यों बनाते हो? इसकी बात क्या ली जाए, अर्थात इसकी क्या प्रशंसा, इसमें क्या मोह ममता आ सकती जो साथ में जाना ही नहीं। जैसे हम पूछे का भाई हमारे साथ चलोगे, का भाई हमारे साथ चलोगे, नहीं भाई हम तो नहीं जा सकते। तो छोड़ो तुम्हारा, रहने दो भैया, जाओ तुम। तो जब तुम हमारा साथ ही नहीं दोगे तो रहने दो, हम बिना मतलब के तुम्हारे लिए इतने देर तक खड़े रहे, हम इंतजार इतना समय बर्बाद कर दिए, जाओ तुम यहाँ से। जब तुम हमारे साथ ही नहीं हमारा साथ ही नहीं दोगे, ये वादे ये कस्में जो हो रही हैं, साथ निभाना, साथ ही साथ निभाना है ना। तो साथ ही साथ निभाना, तब एक दूसरे के लिए इतना करते और कहीं होता ही साथ ही फेरे में कह दे पति पत्नी हम नहीं देंगे तुम्हारा साथ, तो वहीं छोड़ के आ जाएगा दूल्हा, लड़का छोड़ के आ जाएगा कि नहीं। और लड़की भी कहेगी हम नहीं पाएंगे तुम्हारे साथ भावर, तुम जब साथ ही नहीं दोगे। और वास्तविकता यही है कि कोई किसी का साथ देता वेता नहीं है। इसलिए भाई यही काम करो, जब तुम हमारा साथ दे ही नहीं सकते हो तो तुमसे मोह क्यों करें हम, अर्थात बात से भी इसकी प्रशंसा ना करो। कोई अपना नहीं है, जीव सब मन के, कोई न साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके हैं। अपने अपने मन की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। जो साथ में रहने वाले नहीं हैं उनका मोह त्यागना क्या है, बुद्धिमानी है। इस पंक्ति को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो पवित्र आचरणों एवं अच्छी रहनी में नहीं चलता उसकी बातों का क्या महत्व। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, गुरुदेव जी का एक पुराना मित्र था, बचपन का मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था। तो जब भी वो आता था मित्र जी मिलने आते थे तो गुरुदेव जी बहुत दूर तक छोड़ने जाते थे, और जब उनके यहाँ गुरु जी जाते थे तो वो बहुत देर दूर तक छोड़ने आते थे। फिर जब बिछुड़ते थे तो रोते थे, एक दूसरे की याद में आंसू निकल जाते थे, इतना मोह था। लेकिन गुरुदेव जी जब इस मार्ग में आए, साधु मार्ग में आए, तो उन्होंने फिर पत्र डाला, उनके मित्र ने कुछ बातें कही तो गुरुदेव जी ने कह दिया कि भाई अब तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। यदि साथी बनना चाहते हो, सच्चे मित्र हो, तो तुम भी मेरे रास्ते में आ जाओ। लेकिन भाई यहाँ तो रास्ता सबका अलग अलग ही है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। जब तक नहीं जानते थे तब तक तुम्हारे लिए हम रोते थे और तुम हमारे लिए रोते थे। तो गुरुदेव जी ने इस प्रकार से उनको समझाया था। ये वास्तविकता है जिसको जब समझ में आ जाए। ये समझ में कब आता है, बहुत अंत में, बहुत बाद में, जब बिल्कुल खाट पर पड़ जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता, तब कहते हैं साहेब बहुत बड़ा धोखा हो गया, अरे राम 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 राम, नहीं समझ पाए। हाँ, अरे राम राम राम, हे राम, लंबी सांस भरता है। तब तो मुर्दे के पीछे राम राम कहा जाता है। मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य है, क्यों कहते हैं लोग? इसीलिए कहते हैं कि अरे पगला, नहीं समझ पाया पगली कि मेरे साथ ये है वो है, कोई नहीं है। देख राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। अकेला आया था, अकेला जा रहा है, कोई किसी का साथी कोई न साथी, तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं। रोने वाले कहते हैं अरे काय मर गए, काय मर गए, हम मर जाते। लेकिन कोई कह दे वहां अकेले तुम मर जाओ, उसको जिंदा कर दे रहा है। अब मर गए सो मर गए साहब, अब रहने दो। हाँ, तो तुरंत बदल जाता आदमी, बहुत जल्दी बदलता है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं आचरणहीन कथकड़ी की संगति मत करो, किंतु आचरण संपन्न रहने के धनी संत पुरुषों की संगति करो, जिससे तुम्हें सत प्रेरणा मिले। दो प्रकार का अर्थ है। पहला अर्थ जो साथ में नहीं जाता है उसकी तुम मोह ममता आसक्ति त्याग दो। दूसरा अर्थ है कि जो केवल
बातें बस करता है, आचरण नहीं है जिसके जीवन में, उसका भी साथ मत करो। यहाँ पूरा शब्द उलटवासी में व्यंग्यात्मक ढंग से कहा गया है, जो बड़ा ही मार्मिक है। सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द के शुरू में ही मनुष्य को हंस कहकर उसकी मौलिक विवेक संपन्नता की याद दिलाई है, परंतु यह बताया है कि इस विवेक को न जगाने से ही मनुष्य भटक गया। कहाँ कहाँ भटक गया, पूरा विस्तार मैंने आप सबके बीच अभी खुलासा किया विस्तार पूर्वक। इन बातों को खूब सुने, खूब समझें और जीवन में जब तक उतार न लें तब तक सुनते रहें, पढ़ते रहें, मनन चिंतन करते रहें। एक ऐसा बीजक, एक ऐसा ग्रंथ है, साहब ने इसकी प्रशंसा में खुद कहा, बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जे ठौर है, वचन कबीर उपदेश। आत्मा रूपी धन को बताने वाला एक सदगुरु कबीर साहब जी का बीजक इतना सुंदर संदेश दे रहा है कि हमारा लक्ष्य, हमारा सुख शांति, ब्रह्म ईश्वर परमात्मा हम ही हैं, बाहर कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मिलेगा वो छूट जाएगा, इसलिए उसकी मोह ममता आसक्ति पहले से छोड़ दो, फिर तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए आप कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े रहें और सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते रहें। यही हमारी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। आइए वाणी को विराम देते हैं, गुरु वंदना कर लेते हैं।